आइए बच्चों, हम लोग सबकी प्रार्थना करेंगे। मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपके चरण में आती हूँ, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करती हूँ। प्रभु आप ही महान परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, राजा देश के ऊपर प्रधान है। और प्रभु जी आप ही पृथ्वी पर राजा हो और पृथ्वी आपके द्वारा स्थिर है। इतना महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने मुझ जैसे युग को भी प्रभु जी संसार से चुना और अलग किया प्रभु, और मेरे लिए आपने क्रूस पर प्राण दिया, लोहू बहाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बधुआ मेमना प्रभु जी आप ही हो प्रभु जी, और प्रभु जी अनंत जीवन दिया है, पिता से मेल मिलाप कराए प्रभु, और स्वर्गीय राज के लिए प्रभु जी तैयार करे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपका प्रेम हमेशा बना रहता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम इस बच्चों का संडे स्कूल क्लास के लिए भी हम विशेष सहायता और आशीष मांगते हैं प्रभु। हम सबों को प्रभु जी आपने इकट्ठा किया है, और प्रभु जी आपका गाना गाने के लिए और प्रभु जी कहानी बताने के लिए स्वर्ग से प्रभु जी आपका मदद चाहते हैं। प्रभु जी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप भरिए, मैं नहीं प्रभु जी, लेकिन आपका शब्द मेरे प्रभु जी होठों में डालिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपका वचन को प्रभु जी कहानी के द्वारा बता सकूं, और बच्चों को भी गाना गाने में और एक्शन करने में, सब बातों में प्रभु जी हम सहायता मदद मांगते हैं प्रभु जी। और अंधकार की शक्तियाँ जो हे प्रभु जी नाना प्रकार के रूप से हे प्रभु जी वातावरण में रहती है, सबको हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। जितने भी प्रभु जी रिकॉर्डिंग सिस्टम है और माइक सिस्टम है, सब चीज़ में प्रभु जी मदद कीजिए। और तीतुस भाई के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका सेवा के लिए उपयोगी कर रहे हैं प्रभु जी, और उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु जी। सारी बातों को आपका हाथ में सौंपते हुए मेरे प्रार्थना धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, आमीन। मेरे सपनों का
सुन्दरता ताहे दिया हे भरी गौरव माया हे प्रभु आमारे जीवनकु आमार खबरी गौरव माया हे प्रभु आमारे जीवनकु आमार खबरी जीवन आमारे नुहे सुस्थिर पाप प्रलोभने सदा स्थिर पापर कारणे ए शरीर
सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अनु ग्रेसी नाग है और मैं राजगामपुर की हूँ। Ask and it will given to you. Seek and you will find. Knock and it will open to you. Matthew 7:7. Thank you. See, my name is Abija Aram. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified and ordained thee a prophet unto the nations. Jeremiah chapter 1, verse 4 and 5. कि मेरा नाम आराधना नाग है. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receive, and he who seeks find, and to him who knock it will be open to you. Matthew 7:7-8. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अनिल नाग है और मैं राजगामपुर की हूँ। Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock, you will be open to you. For everyone who asks receive, and he who seek find, and to him he knock it will be opened. Matthew 7:7-8. Thank you. सबों को जय मसीह की। Jeremiah 1:4-10 and 17-19. Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. And the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I will deliver thee, said the Lord. And the Lord set forth his hand, and touched my mouth. And Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have said this day over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Thou therefore gird up thy loins, and arise and speak unto them, to all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar, and brazen walls against the whole land, and against kings of Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the land, and against the people of the land. And they shall fight against thee, but shall not prevail against thee. For I am with thee to deliver thee, said the Lord. For I am with thee, said the Lord, to deliver thee. Jai Masi, my name is Aksa Oram. Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed thee in thy belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee to be a prophet unto all nations. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go unto all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, said the Lord. Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth, and said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nation and over the kingdoms, to root out and to pull down and to
destroy, and to throw down, to build and to plant. Jeremiah 1:4-10. Thou therefore gird up the lions, and arise, and speak unto them all that I have commanded thee. Be not dismayed of their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee a defense city, and an iron pillar, and a brazen wall over the whole land, against the kings of Judah, and against the princes thereof, and against the priests thereof, and against the people of the land. And they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee, said the Lord, I will deliver thee. Jeremiah 1:17-19. मेरे राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपके चरण में आते हैं, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने अभी तक आपको उपस्थित दिया है प्रभु, और हे प्रभु, बच्चों को गाना गाने में और एक्शन करने में, सब बातों में आपने मदद की है प्रभु। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और इस समय आपका जो वचन हे प्रभु जी कहानी के द्वारा बोलने जा रही हूँ प्रभु जी, आपका उपस्थिति चाहती हूँ प्रभु जी, आत्मा के द्वारा भरिए प्रभु जी। मुझ जैसे नीच तुच्छ मनुष्य तो प्रभु जी मिट्टी का मनुष्य हूँ प्रभु, बार बार गिरने वाले मनुष्य को प्रभु जी आप अपने एक भाग दिया है प्रभु जी, जो हे प्रभु जी आपका वचन को कहानी के द्वारा बता सको प्रभु जी, और बच्चों को भी पेशेंसली सुनने के लिए हे प्रभु सबों को आप सहायता कीजिए प्रभु। मेरा ये प्रार्थना है प्रभु जी, सारी बातों को आपका हाथ में सौंपते हुए मेरे प्रार्थना धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, आमीन। सब बच्चों को जय मसीह की, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के टाइम में परमेश्वर आप लोगों को सबको सुरक्षित रखा है, और हमें जो ना दिखने वाली ये जो वायरस है प्रभु सबों को संभाला है, और विश्वास है कि आप लोग सबको प्रभु के दया से अच्छे हैं। और ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों लगातार जो यूट्यूब के द्वारा जो प्रभु आप लोगों को वचन आप लोगों का भाग जो यूट्यूब के द्वारा दे रहा है, आप लोग लगातार सुनते होंगे और मेमोरी वर्स भी याद करते होंगे। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, और परमेश्वर को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि अब सबों को परमेश्वर सुरक्षित रखा है। और आओ बच्चों, हम लोगों आज और एक नई कहानी सुनेंगे। और आप लोगों को याद है पिछली कहानी हम लोग क्या था, अंकल ने क्या कहानी बताए थे, क्या आप लोगों को याद है? आशा है कि आप लोगों ने याद किए होंगे, याद होगा और देखे होंगे पूरा कहानी को। यह हम देखते हैं कि पिछले समय में जैसे एक लड़का जो मिर्गी बीमारी था उसका, और वो हमेशा वो पानी में और आग में गिर जाता था। तो उसके पिता उसे ठीक करने के लिए वो चाहता था कि मेरा बेटा कैसे अच्छा हो जाए, इसलिए वो यीशु मसीह के पास जाता है और बोलता है कि यीशु मसीह के पास जाके वो पूरा उसका पैर पकड़ता है। और वो जैसे कि हम देखते हैं कि जितना भी जेंट्स लोग हैं किसी का सामने झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसका पिता उससे अपने बच्चा से इतना प्यार करता था कि वो यीशु मसीह का चरण में झुकता है और बहुत ही निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटा को आप चंगाई दो। तो बच्चों, हम देखते हैं कि माता पिता हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, और हमें जो ताड़ना देते हैं वो हमारा भलाई के लिए होता है। और अगर हम लोग को ताड़ना नहीं दिया जाएगा, अगर रोक टोक नहीं किया जाएगा, तो हम लोग कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो बच्चों, हम आज और एक कहानी सुनेंगे जो हम पहला राजा 17 अध्याय का 1 से 24 के अनुसार में, आप लोग भी मेरे साथ में खोलिएगा। पहला राजा 17 अध्याय 1 से 24। इसमें बच्चों ऐसे कहानी है, एक एलिया के बारे में हम लोग देखते हैं, एलिया और अकाल के बारे में। इस कहानी का पहले और एक घटना होता है जहां पर अहाब राजा के बारे में हम देखते हैं। इस्राएल देश का पूर्वी उत्तर दिशा में, नॉर्दर्न इजराइल में वो अहाब राजा राज करता था।
और वो भी बहुत साल तक राज किया। लेकिन वो जब राज कर रहा था इस्राएल देश में, तो वो उसका जो परमेश्वर का जैसे भय मानना चाहिए वो मानता नहीं था, और बहुत ही मैंने गलत रास्ता में चल रहा था और परमेश्वर को भूल गया था। और यहाँ तक कि वो जब एक दूसरी पराई स्त्री का शादी करता है जो प्रभु को नहीं जानती थी, और दूसरी जो कि जेजेबेल है। जेजेबेल क्या है? पुराना जो अलग देश का पाई जाती थी और अन्यजाति स्त्री थी, सच्चा परमेश्वर को, इस्राएल का परमेश्वर को नहीं जानती थी। तो हम देखते हैं कि जब वो अहाब राजा जेजेबेल से शादी करता है तो उसका जो जीने का तरीका और उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर को भूल गया है, बाल देवता को वो पूजा कर रहा है, और वो अहाब जो उसकी जो पत्नी थी, रानी थी, उसको बहुत ही मैंने फोर्स करती है कि मेरे लिए एक बाल देवता के लिए मंदिर बनाओ। और वो बाल देवता का मंदिर वो बनाते हैं, और हम देखते हैं बाल देवता को स्थापित किया जाता है, और बाल देवता को पूजा करने के लिए, उसका आराधना करने के लिए झूठे वैश्यताओं को और जितना भी याजक लोगों को बुलाया जाता है। और जब ऐसे समय में देखते हैं कि जो इस्राएल का परमेश्वर, जो जितना इस्राएल का परमेश्वर का जितना भी वैश्यता जो थे, उनके लिए बहुत उनके लिए डर का बात हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं अहाब राजा और रानी जेजेबेल, ये लोग हैं भविष्यताओं को, जो परमेश्वर का जो सच्चा भविष्यता थे उन लोगों को वो लोग मार देते हैं। और बहुत ही मुश्किल से हम देखते हैं कि ये एलिया, जो उसमें से जितना भी भविष्यता थे, एलिया एक ही रह गया था। तो एलिया को परमेश्वर ने हम देखते हैं भेजता है अहाब राजा के पास कि कुछ उसको वार्निंग देने के लिए। ये वार्निंग देने के लिए कि हम वही घटना को देखते हैं 17 से लेके पहला राजा 17 अध्याय का 1 से 24 का अंदर में वो चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर एलिया अहाब राजा के पास आता है और बोलता है कि 17 का 1 अध्याय में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बचेगा और ना ओस पड़ेगी। ये बात वो अहाब राजा के सामने में आके उसको वार्निंग देता है, ताकि वो कहीं वो क्या है बदल जाए, प्रभु के सामने आ गए, प्रभु को माफी मांगे। इसलिए वो ये उसका मुंह से ये बात निकलता है। तो यहाँ पर ये घटना होने के बाद जैसे ये एलिया भविष्यता जो था परमेश्वर का, ये बात बोलता है, तो हम देखते हैं कि उसमें ये अकाल शुरू हो जाता है। जैसे ओस नहीं गिरता है, बारिश नहीं होता है, तो ओस नहीं होगा और बारिश नहीं होने से क्या होगा बच्चों कि हम लोग का नदी नाला सूख जाएगा, और क्या है खेती नहीं होगा और हमें अनाज नहीं मिलेगा। हम लोग का घर में जो अनाज आज हमारे घर में आता है, ये बारिश के कारण अनाज हमारे घर में आता है। तो अकाल पड़ने से किसी को कुछ खाने नहीं मिलता है, सब कुछ लोगों का जीवन में बहुत ही मुश्किलें आने शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अकाल के बारे में जैसे वो ये बातें बोलता है ही है, तो बारिश होना बंद हो जाता है, ओस पड़ना बंद हो जाता है, खेती होना भी बंद हो जाता है। तो और ये कुछ भी होता नहीं है। तो इससे बहुत ही सब लोगों को तकलीफ होने लगा, यहाँ तक कि एलिया भी अकेला पड़ गया और उसको परमेश्वर उसका प्रबंध करने के लिए उसके पास परमेश्वर ये बोलता है कि तुम यहाँ से, हम लोग 17 का 3 अध्याय में देखते हैं कि तुम यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, जो करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। तो उसको परमेश्वर भेजता है कि तुम करीत नाले में चले जाओ जो यरदन के सामने में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिया कुछ सवाल जवाब नहीं करता है, परमेश्वर का आज्ञा मानकर वो नाले में जाता है। वो बोल सकता था कि मैं नाला में क्या करूंगा, वहां पर जाके मुझे कैसे खाने मिलेगा, वो पूछता, लेकिन वो कुछ सवाल जवाब नहीं करता है परमेश्वर से, और वो करीत नाम नाले के पास चले जाता है। और बच्चों देखते हैं कि अकाल तो बहुत ही भारी पड़ा और खाने के लिए मुश्किलें हो गई, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के लिए भी बहुत ही बड़ा प्रोविजन किया था। जैसे हम देखते हैं कि
कुछ पक्षियां जो है जैसे कौवा, ये जितना कौवे जो थे, जो कौवा का स्वभाव है कि किसी का चीज़ को, खाने का चीज़ को उठा लेना फटाफट। आप लोग देखे होंगे कहीं पर कौवा रोटी उठा लेता है, मांस उठा लेता है, कुछ भी खाने का चीज़ भी उठा के ले आता है। लेकिन प्रभु ऐसे चिड़ियों को परमेश्वर इस्तेमाल किया एलिया का सेवा करने के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर एलिया को कौवों को भेजता है एलिया का सेवा करने के लिए। और कौवे हर दिन सुबह उनके पास में रोटी और मांस सुबह और शाम लाया करते थे। और हम देखते हैं कि ऐसे ही अकाल के समय लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर एलिया को मांस और रोटी खिलाया करता था। तो बच्चों देखते हैं कि अगर हम लोग परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर को अगर हम पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर हमें हमारा तकलीफ में भी, हर कोई भी कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमारा कुछ भी घटी होने नहीं देगा। और एक बात देखते हैं, ऐसे ही अकाल बढ़ते चले गया। और अकाल जितना, क्योंकि वो खुद बोला था, वो परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का नाम लेकर शपथ खाया कि 3 साल तक इस्राएल देश में बारिश नहीं होगी। तो वो ऐसे तो गुजरते, ये करीत नाम नाले में तो ऐसे भी हम देखते हैं कुछ दिन निकल गया, लेकिन धीरे धीरे अकाल जो है बहुत ज़्यादा था और धीरे धीरे देखते हैं सब जगह का पानी सूखते चले गया। उसी तरह करीत नाम नाला का भी पानी सूख गया था। तो हम देखते हैं कि उसको तो और वहाँ पर पानी नहीं मिला, इसलिए परमेश्वर उसको और एक जगह भेजता है। हम लोग देखते हैं 17 का, पहला राजा 17 का 5 में, यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नाले में जाकर छिपा रहा। फिर इसका आगे और देखते हैं, यहाँ पर माफ कीजिएगा 9 में है, 8 और 9 में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तो परमेश्वर एलिया को फिर से वहाँ से सीदोन के सारपत नगर में भेजता है और वहाँ एक विधवा के पास भेजता है। परमेश्वर चाहता तो अच्छे घर में भेजता, एक विधवा के पास क्या हो सकता है, क्या ये अकाल में मिल सकता था कुछ खाने के लिए, ये भी मुश्किल की बात थी। लेकिन यहाँ भी एलिया परमेश्वर का कुछ सवाल जवाब नहीं करता है, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे कुछ बोलता नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा मानकर वो वहाँ से सारपत नगर में चले गया। और जैसे ही वहाँ पर जब उस नगर में पहुंचा तो एक विधवा स्त्री को देखा कि वो लकड़ी बीन रही थी। हम 10 में देखते हैं, 10 पद में वो लकड़ी बीन रही थी। तो उसको बुलाता है कि बोलता है कि मेरे लिए कुछ पानी बर्तन में लेके आ ताकि मैं पी सकूं। तो जैसे ही हम देखते हैं इस कहानी में, वो स्त्री जो पानी लेने के लिए जैसे निकली तो फिर से वो पीछे से एलिया नबी उनको बोलते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा हो सके तो एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेके आना। 11 में हम देखते हैं ये पद को, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। तो उसने 12 पद में क्या जवाब देती है, उसने कहा, हे तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक लकड़ी बीनकर जाती हूँ अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये विधवा स्त्री को ये जवाब दे रही है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, केवल हमारे घर में केवल है तो थोड़ा सा घड़े में मैदा है और कूपी में थोड़ा सा तेल है और ये आखिरी है हमारे लिए और हम लोग ये खा के मर जाएंगे। वो बोलती है, परमेश्वर का यहोवा का शपथ खाकर बोलती है, मतलब वो सच बोल रही है, एक नबी के सामने वो सच बात बोल रही है। लेकिन यहाँ पर एलिया उसे बोलता है, हम देखते हैं कि ये परिस्थिति में भी एलिया उसको बोलता है कि मत डर और अपने काम के अनुसार कर। पहले क्या करने बोला, ये बोला कि तुम पहले मेरे लिए रोटी बनाओ, उसके बाद तुम अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और ये भी उसको ये दिलासा देता है, एश्योरेंस देता है एलिया
उस विधवा स्त्री को कि 13 में देखते हैं, 14 में देखते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तो पर ये देखते हैं एलिया नबी उनको एश्योरेंस देता है, दिलासा देता है कि पहले तुम अगर मेरे लिए बना के ला रही है, उसके बाद तुम और अपने बेटे के लिए बनाएगी तो तुम्हारा घड़े में आटे और तेल का कभी कमी नहीं होगा। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर ये विधवा स्त्री उस ऐसे जो भयंकर 3 साल का अकाल बोलने से हम उस समय को अगर हम लोगों अगर इमेजिन करेंगे थोड़ा सा तो सोच सकते हैं कि कोई भी किसी को कुछ भी नहीं देना चाहेगा। तो ये स्त्री उस एलिया के बात को ऊपर विश्वास करती है और वो पहले उस एलिया नबी के लिए रोटी बना के देती है। उसके बाद में और हम देखते हैं कि वो उसका और उसका बेटा खाते हैं। ये भी बोल सकती थी कि हमारे पास इतने ही रोटी इतने ही है, लास्ट में यही है हमारे लिए आखिरी, और हम खा के हम और मेरे बेटे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो एलिया नबी का बात मानती है और रोटी उसके लिए देती है और अपना बेटा और उनके लिए भी उन लोग खाते हैं। मतलब इस वचन के अनुसार पहला राजा 17 का 14 के अनुसार में जब जैसे ही वो एलिया नबी को रोटी बना के देती है और पानी देती है तो कभी भी उसके घड़े में मैदा और कुपी का तेल कभी नहीं घटा जब तक बारिश नहीं हुआ, जब तक ओस नहीं गिरा। तो ऐसे एलिया नबी का वचन के अनुसार ऐसे ही वो सारा काम करती है और उनका आज्ञा मानती है। और बच्चों हम देखते हैं कि ऐसे ये घटना होने के बाद में 3 साल तक एलिया नबी उस विधवा स्त्री के घर में ही रहा और एलिया का बात मानकर प्रभु का जन को बात तो उनका पर विश्वास करने के द्वारा उनका कभी भी कुपी में तेल का कमी नहीं हुआ, ना घड़े में मैदा का कमी नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि वो केवल जो उनका ये विश्वास था, ये लोगों जो दिखने वाला परिस्थिति को लोगों देख के ये सोच लिए थे कि हम खत्म हो जाएंगे, ये हमारा आखिरी ये तेल और मैदा है। जब वो लोग परमेश्वर का वचन के पर विश्वास किए तो उनका परमेश्वर उनका मैदा और तेल का उसको 2 गुना बढ़ाया, मैंने मल्टीप्लाई किया, उसमें आशीष दिया और जो भी उनके घर में था उसमें वो फलवंत होने लगा। और एलिया भी उनके घर में रहा। और देखते हैं केवल एलिया और दोनों उनकी माँ विधवा स्त्री और उसका बेटा केवल नहीं खाए कि उनके घराना भी ये चीज़ को उसका उनको भी ये चीज़ उनको परमेश्वर उनको भी आशीष दिया। फिर हम देखते हैं आगे और एक घटना है। ऐसे ही देखते हैं कि ये तो अकाल के बारे हो गया, अकाल में वो था। और दूसरी चीज़ है ये विधवा स्त्री बहुत ही अच्छी थी परमेश्वर का जन के लिए। केवल खाने का तो उसका विश्वास के द्वारा प्रभु आशीष दिया और एलिया नबी के लिए वो उनके घर में एक कमरा तैयार की थी। वो कमरा में एलिया हमेशा वहाँ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि ये विधवा स्त्री का बेटा जो है अचानक बीमार हो जाता है और इतना बीमार हो जाता है कि उसका आखिरी में श्वास बंद हो जाता है। हम देखते हैं पहला राजा 17 का 17 में ये लिखा हुआ है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर का स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तो बच्चों हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस स्त्री का बच्चा मर चुका है तो उसे बहुत धक्का लगता है। तो एलिया नबी के पास आके बोलती है कि हे परमेश्वर का जन, मेरा तुमसे क्या काम है? क्या तुम मेरे लिए मेरे पापों को तुम याद दिलाने आए हो और मेरे बेटे का मृत्यु का कारण बने हो क्या? तो यहाँ पर एलिया बोलता है ठीक है, आप अपना बेटा मुझे दे दो। और वो उसे गोद में लेकर उठाया और अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं
वो उसे अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था। इससे इस बात से हमें इस वचन से पता चलता है कि वो विद्या स्त्री उसका रहने का कमरा का भी इंतजाम की थी। तो उसको लेके वहां पर जाता है और यहोवा से प्रार्थना करता पुकारता है, हे परमेश्वर, बच्चे को आप जिंदा कर दो। हम 20 में देखते हैं, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ तू इस विधवा का बेटा को मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। तो हम देखते हैं कि एलिया नबी उस बच्चे को लेकर उस अटारी में गया और प्रार्थना किया और उस बच्चे के ऊपर में लपक गया ताकि उसका श्वास उस बच्चे में जाए, ताकि वो उसका जो श्वास बंद हो गया कहीं फिर से वो शुरू हो जाए। इसलिए वो बहुत ही प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया और ऐसे ही किया। तब यहोवा ने 22 में हम देखते हैं कि एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। और हम देखते हैं कि जब ये बच्चा जिंदा हो जाता है तो एलिया उसकी माँ के पास ले आता है और उसे सौंप देता है। और आखिरी में हम देखते हैं 24 वचन में वो स्त्री बोलती है, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं वो स्त्री का विश्वास बढ़ जाता है और वो इसका अंदर में ये विश्वास आता है कि परमेश्वर का जो जन होते हैं वो उनका मुंह से जो भी परमेश्वर वचन डालता है वो सच होता है। तो इस कहानी में हम देखते हैं, पहला चीज एलिया का बारे हम देखेंगे। पहला बात है, एलिया परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर का आज्ञा मानता था। और दूसरा हम देखते हैं कि अकाल में भी परमेश्वर का जो प्रोविजन था, प्रावधान था, वो बहुत ही उसको आनंद लेता है। जैसे कि हम देखिए अकाल के टाइम में उसको मांस और रोटी मिल रहा है, कुछ दिन तक परमेश्वर उसको खिलाया। फिर देखते हैं कि विधवा के घर में पूरे अकाल में उसको रोटी मिला और बहुत सारे चीज परमेश्वर उसको दिया होगा। ये है परमेश्वर का काम। जो प्रभु का ऊपर में भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसको परमेश्वर कभी भी खाली नहीं रखता है, कभी लज्जित नहीं होने देता है। और हम तीसरा देखते हैं हम वो प्रार्थना करने वाला था, प्रार्थना करने वाला योद्धा था। जैसे हम देखते हैं 17 अध्याय का 1 में कि वो प्रार्थना करता है आहाब राजा के सामने कि मैं परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का शपथ खाकर मैं बोल रहा हूं कि 3 साल तक मेरा बिना बोले क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, ओस नहीं गिरेगा। तो वो उसका बोलने से ही वो क्या हो गया, अकाल शुरू हो जाता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि प्रभु के जन लोग हैं, जो उनका मुंह से जो शब्द निकलता है, उनके प्रार्थना से प्रभु बड़े बड़े काम करता है। हम निकालेंगे याकूब का 5 अध्याय, पांच अध्याय का 16, 17, 18 पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर, जैसे ये एलिया के द्वारा, एलिया भी एक धर्मी था, परमेश्वर का जन था, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किए। उसी तरह प्रभु हमें भी अपना लोह के द्वारा हमें चुना है, धर्मी बनाया है और हमें शुद्ध पवित्र किया है, हमें एक एक को धर्मी बनाया है। और हम यहाँ देखते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से
वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो हम बच्चों हम देखते हैं कि प्रभु को जो जानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु का आवाज़ सुन के जो चलते हैं, उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करता है, जैसे एलिया के द्वारा किया था। फिर हम बच्चों हम देखते हैं विधवा स्त्री के बारे में। विधवा स्त्री, पहली बात है, प्रभु का जन को, एलिया को बहुत ही रेस्पेक्ट करती है, उनका आज्ञा मानती है, उनके साथ देखते हैं मैंने सवाल जवाब नहीं करती, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती है, बोलती कि मेरे पास इतना है और मैं नहीं दे सकती, आप चले जाओ, ऐसे कुछ नहीं। उनका बात को वो मानती है। और दूसरा चीज़ है, वो बोल सकती थी, जैसे अभी का समय में है, बहुत ही मैंने लॉकडाउन का टाइम है, हम नहीं जानते, वायरस दिखता नहीं है, कैसे हमारे पास आ जाता है, लेकिन प्रभु आज हमें संभाल के रखा है। लेकिन वो भी अभी का परिस्थिति का सब जैसे समय है, हम भी बोल सकते हैं हम लोग नहीं निकल सकते घर से, हम लोगों को ऐसे हो जाएगा, हम लोग को वायरस लग जाएगा, हम लोग नहीं निकल सकते हैं, ऐसे कुछ बोल सकती थी। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर प्रभु के नाम से हम लोग कुछ भी करते हैं, प्रभु हमें सब बातों में हमें सहायता करता है और वो प्रभु का जन को इज्जत करती है। और हम देखते हैं कुछ सवाल जवाब नहीं करती और बात मानती है, और उस बात मानने के द्वारा उसका घराना और एलिया और उस स्त्री लंबे समय तक वो लोग को, इस अकाल के समय में वो लोगों उनको परमेश्वर भोजन दिया। और एक कहानी हम देखते हैं बच्चों, दूसरा राजा 7 अध्याय, आप लोगों सबके निकालेंगे, दूसरा राजा 7 अध्याय। क्षमा कीजिएगा, दूसरा राजा 4 अध्याय। दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से 7 पद तक हम लोग देखेंगे एलीशा और एक विधवा स्त्री के बारे में। हम लोग उस टाइम में देखे एलिया के बारे में, अभी देखेंगे एलीशा के बारे में। यहाँ पर बच्चों ये कहानी है, एक स्त्री है और उसका पति एक परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है बच्चों कि उसका पति मर जाता है और उसका पति किसी से कर्ज लिया था, वो कर्ज चुका नहीं पाया था और बिना चुकाए वो मर गया था। तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है, मैं कहाँ जाऊँ। तो वो जाती है एलीशा भविष्यवक्ता के पास में और बोलती है, यहाँ पर हम 4:1 में पढ़ेंगे, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो बच्चों हम देखते हैं कि उस स्त्री के पास कुछ चुकाने के लिए था ही नहीं, केवल 2 बच्चे थे। तो उसको डर था कि मेरे बच्चे को वो जो कर्ज दिया था मेरे पति को, वो कहीं उठा के ले जाएगा, इसलिए प्रभु के दास के पास वो दौड़ के जाती है। तो एलीशा ने उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हम 2 में पढ़ते हैं, एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। वो बोलती है कि मेरे घर में केवल 1 हंडी तेल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि उनके पास में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भोजन भी नहीं था, केवल तेल था। तो उनका घर का परिस्थिति क्या होगा, इससे भी हम लोग को बहुत अंदाज लगा सकते हैं। तो प्रभु का दास ने उन्हें क्या बोले, एलिया ने कहा कि 3 में हम देखते हैं, उसने कहा कि तू जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पर एलीशा ने उस स्त्री को बताता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने पड़ोसियों से जितना हो सके बर्तन इकट्ठा करो और इकट्ठा हो जाता है तो तुम लोगों को क्या करना, उसमें तेल उंडेलने लगना।
तेल डालना, उसमें उस बर्तन में तेल भरना। तो उनके वो स्त्री अपने बच्चों को बोलती है और सबके ये मिल के वो लोग क्या करते हैं, बर्तन लाते हैं। और ये 5 में हम देखते हैं, तब वह उसके पास से चले गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तो जितना भी बर्तन इकट्ठा हुआ उनके घर में वो सब उसमें डालते चले गए। और जब वो डालते गई और जब बच्चों को बोलती है और भी बर्तन लेके आओ, तो वो बोलते हैं कि नहीं और बर्तन नहीं है, हम लोग जितना था सब मांग के लेके आ गए। तो वो तेल रुक जाता है। जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर वो एलीशा नबी के पास जाती है, बोलती कि मैं तो आप जैसे बोले थे वैसे सारा बर्तन में तेल मैं भर चुकी हूँ। तो फिर वो एलीशा ने उन्हें बोलते हैं कि तुम जाकर क्या करो, तेल को बेचो और उसका अपना कर्ज चुका दो। यहाँ पर हम 7 में देखते हैं, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्तों को यह बता दिया कि, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो हम देखते हैं कि वो लोग कैसे अपना परमेश्वर का जन के पर विश्वास किए, पहला चीज। और हो सकता था कि वो और दूसरों के पास जा सकती थी अपना परिस्थिति को लेके, लेकिन वो परमेश्वर का दास के पास आती है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें और एक वचन हम लोग देखेंगे 1 सामुएल 22:2 में। पहला सामुएल 22:2, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दाऊद के बारे में है। दाऊद जब अदुल्लाम गुफा में था तो उसके साथ और भी लोग जो बहुत दुखी थे, जो ऋणी थे, वो लोग उनके पास जाते हैं और अपना परिस्थिति को लेके। तो उनके साथ वो दाऊद उनका क्या बना, हम देखते हैं प्रधान होता है, उनका कैप्टन बन जाता है। मतलब उनका सब परिस्थिति को वो क्या करता है, ठीक करता है। सब परिस्थितियों को वो सब सुलझ देता है। तो उसी तरह बच्चों हम देखते हैं कि आज हमारे पास कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमें दूसरों के पास नहीं जाना है, हमें जाना है परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। वो हमें हर परिस्थिति से क्या करेगा, हमें सब ओवरकम करने के लिए मदद करेगा, सब परिस्थिति से हमें निकालेगा। और बच्चों हम देखते हैं कि वो स्त्री के घर में कुछ नहीं था, केवल तेल था। तो हम पहले ही हम देख चुके हैं। तो तेल का मतलब होता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। बच्चों हमारे जीवन में, हमारे घर में या हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम खाली हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर की उपस्थिति ही हमें हर परिस्थिति से क्या करेगा, निकालेगा। केवल तेल था, तेल की वजह से वो लोगों ने क्या किए, उनका तेल मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति कैसे आ सकता है? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह का पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में रहता है। तो बच्चों हम आज का हमारा ये मेमोरी वर्ष है याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हम जैसे देखें कि धर्मी के जन का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो ये मेमोरी वर्स है बिगनर के लिए ये आखिरी हिस्सा जो है, आखिरी हिस्सा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, ये बिगनर बच्चों के लिए है। ये 16 पद का आखिरी हिस्सा, और प्राइमरी बच्चों के लिए है, ये पूरा पद है, 16 का पूरा पद है। और हम देखते हैं जूनियर बच्चों के लिए, जूनियर और इंटर बच्चों के लिए है। भजन संहिता 112 का 1 और 2। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये है जूनियर और इंटर बच्चों के लिए। बच्चों, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है और निवेदन भी है कि आप लोगों ने सबको, जितना बच्चे हैं सबको ये मेमोरी वर्स लर्न कीजिए, और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। और दूसरी बात है, जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनको भी हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको हम बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं कि प्रभु उनको आशीष दे, और ऐसे ही आप लोग करते रहिए, प्रभु आशीष देगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन ही हम लोग को, वचन लर्न करना बच्चों हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। वचन के द्वारा हम बच सकते हैं। तो मेरा माता पिताओं से विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपने बच्चों को लोग गाइड करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, तो उनका जैसे अभी लॉकडाउन के समय में भी उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास होमवर्क आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, पढ़ाई कर रहे, कोचिंग जा रहे हैं। तो हम तो मेमोरी वर्स केवल 1-2 पद का ही मेमोरी वर्स है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो मेरा माता पिता से बहुत ही एकदम निवेदन है कि आप लोगों ने बच्चों को ये YouTube के द्वारा जो कहानी दिया जा रहा है सुनने के लिए आप लोगों ने उनको समय दीजिए, आप लोग भी उनके साथ बैठिए और उनको जरूर से जरूर उनको मेमोरी वर्स लर्न करने के लिए आप लोग सहायता कीजिए। और इस मैं आज आप लोगों के लिए कुछ हैंडवर्क करके लाई हूँ। इस कहानी के आधार पर हम लोग देखिए कि ये विधवा स्त्री रोटी बना के लाती है, तो ये मैं भी एक रोटी बनाई हूँ, तो बच्चों इसमें सब बच्चे आप लोगों ने ऐसे ही तरह से चार्ट पेपर लीजिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने कुछ खर्चा वाला बात नहीं है, बहुत ही सिंपल। आप लोगों के पास में भी चार्ट पेपर होगा, आप लोग इसको एकदम सर्कल शेप में काट लीजिएगा। उसके बाद हो सके तो उसका बॉर्डर में आउटलाइन कीजिएगा ब्लैक कलर का, और हो सके तो इसमें जो स्किन कलर का आप कलर कर सकते हैं, जैसे ये कलर मैं स्किन कलर की हूँ, ये स्किन कलर दीजिएगा दोनों साइड से, जैसे किया हुआ है दोनों साइड में, और इसमें बीच बीच में ब्लैक डॉट्स दीजिएगा, तो एक रोटी का जैसे हो जाएगा। और दूसरा चीज़ है, हो सकता है तो आप लोग को इसमें ब्राउन कलर भी डाल सकते हैं। और ये रोटी के हिसाब से इसमें ये तो डबल पेपर होना चाहिए, लेकिन मैं सिंगल पेपर से की हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, चार्ट पेपर को डबल करके एक सर्कुलर शेप में काटिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग मैंने हम लोग के लिए, बच्चों के लिए सीखने के लिए और प्रोत्साहन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको घर में जरूर कीजिएगा, बिगिनर बच्चे से लेके सीनियर बच्चे तक। और एक तेल है, ऑयल है, तो ये मैं ऑयल के लिए मैं क्या कि एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट बॉटल ली हूँ प्लास्टिक का। हो सकता है आप लोग बड़ा बॉटल भी लीजिए, बड़ा बॉटल भी इतना कम से कम 500 ml का बॉटल भी लीजिए, या 1 लीटर का भी बॉटल रहने से बहुत अच्छा है। डेकोरेशन आप लोग करें, जैसे मैं इसमें कुछ सेलो टेप लगाई हूँ, एक कलरफुल वाला सेलो टेप लगा के इसमें ऑयल लिख दी हूँ। एक सिंपल आप लोगों को एक सिंपल सा ये है बनाई हूँ, लेकिन इससे भी बेहतर आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि बड़ा बॉटल लीजिए और इसमें आप अलग अलग डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं, इसमें वचन भी लिख सकते हैं। ये सबों के लिए ये हैंडवर्क है, आप लोग कीजिए। और जो बिगिनर बच्चे हैं जो तो कर नहीं पाएंगे, तो उनके पेरेंट्स उनको मदद करिएगा। अगर किसी को नहीं भी आ रहा है, उनको पेरेंट्स मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके संडे स्कूल टीचर को फ़ोन करेंगे, कैसे करना है वो लोग भी
उन लोगों को बताएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा और इससे भी अच्छा बनाइए। मैं तो जस्ट ये आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई हूँ और आप लोग ये इसको फोटो उठा के भी जैसे हम लोग का प्रभु के दास विनोद भाई और तीतुस भाई को आप लोग को भेजिएगा और जिसका अच्छा होगा उसको हम लोग मंडली में भी रखेंगे ताकि दूसरों का ये सीखने के लिए कारण भी बनेगा। तो इससे भी अच्छा आप लोग बना सकते हैं। जस्ट ये देखने के लिए बनाया गया है। प्रभु इस छोटी वचन पर आशीष दे। चलो बच्चों प्रार्थना करेंगे। मेरे राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपके चरण में आते हैं, स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बड़ी दुर्बलता से आपके वचन को बताने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, कैसे आपने अकाल के समय में कैसे आपने अपने दास एलिया को प्रभु जी कैसे आपने वो जो आपका आज्ञा मानता था और परमेश्वर का जो प्रोविज़न था उसका वो आनंद लेता है और कैसे अकाल के समय में उसका हर ज़रूरतों को आपने पूरा किया। अकाल के समय रोटी और मांस खिलाए और प्रभु जी परमेश्वर का जन के द्वारा बड़े बड़ी काम हो सकती है, जैसे एलिया के द्वारा आपने बड़े बड़े काम किए। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, हमें भी परमेश्वर का जन के ऊपर भरोसा रखने आपने सिखाया है। आज हमारे सामने तो एलिशा है नहीं, लेकिन हमारे सामने हे प्रभु जी प्रभु के दास दासियां हैं। तो प्रभु जी उन्हें इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना और उनके ऊपर उनका बातों को मानना सिखाइए प्रभु, और हमें एक एक को आपका भय मानने सिखाइए प्रभु। मेरा ये प्रार्थना है। और हे प्रभु, आपने जो विधवा स्त्री के द्वारा जो उनके घर में जो कर्ज से भरी थी, उनके घर में कुछ नहीं था ये प्रभु, केवल तेल था प्रभु जी, लेकिन आपने कैसे उस दास का बातों को विश्वास के द्वारा कैसे तेल उनके घर में मल्टीप्लाई हुआ प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा को प्रकट करता है प्रभु जी। हम देखते हैं आज भी बहुत सारे प्रभु जी बच्चे हैं दुनिया में जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हे प्रभु जी, उनका हम उद्धार मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु जी, उनका जीवन में भी हे प्रभु जी आपका उपस्थिति हो, आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सके प्रभु। मेरा ये प्रार्थना है सारे हे प्रभु जी जो कहानी के द्वारा जो वचन दिया गया है सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मेरी ये प्रार्थना धन्यवाद उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ। आमीन।